तो हमने क्या क्या लिखा था, गेट HCF लिखा था, गेट LCM लिखा था, और हमने कुछ कुछ कोड लिखा था, इस प्राइम क्या नंबर प्राइम है या नहीं है उसका हमने कोड लिखा था, और हमने लिखा था इज इवन भी देख लिया था, तो छोटे छोटे कोड हो गए, ठीक है। और हमने देखा था इसके अलावा फैक्टोरियल, गेट फैक्टोरियल भी मिल गया मेरे को। अब इसके बाद हमने देखा था फिबोनाची, शायद देखा था कि नहीं देखा था मेरे को याद नहीं है। HCF देखा था, मैक्सिमम मिनिमम, LCM देखा था, फैक्टोरियल भी देख लिया था। सम ऑफ डिजिट मैं फिर से डिस्कस करूँगा आज एक बार फिर से, रिवर्स भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। हाँ, तो हमने फिबोनाची नहीं देखा, गेट nth फिबोनाची, ठीक है, गेट nth फिबोनाची नहीं देखा था, ये अभी हम बनाएंगे, ठीक है, ये भी हम बनाएंगे। और हमने फंक्शन कौन कौन से देखे, LCM, HCF, इज प्राइम, इज इवन, गेट फैक्टोरियल, गेट nth फिबोनाची, प्रिंट फिबोनाची, मैं बताऊंगा इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये बात हो गई। और हमने क्या, हमको आज देखना है तो सम ऑफ डिजिट फिर से देखना है, सम ऑफ डिजिट्स ये मैं फिर से बताऊंगा अभी, और रिवर्स, डेफ रिवर्स कोड है, ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और एक कोड रहेगा हमारा पैलिंड्रोम, इज पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। देखो पास का यूज़ इसीलिए होता था कि वो फंक्शन कुछ नहीं कर रहा होता ना, हमको नाम वाम लिखना होता है, इसलिए हम पास का यूज़ कर रहे होते हैं। तो HCF का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना LCM का लिखूंगा मैं, ना इस प्राइम का, ना इज इवन का, ना गेट फैक्टोरियल का। मैं लिखूंगा सीधा प्रिंट फिबोनाची से, पहले प्रिंट फिबोनाची लिखूंगा। एक काम करते हैं, पहले सम डिजिट लिख लेते हैं, सम डिजिट, क्योंकि पिछली क्लास में भी डिस्कस हुआ था। सम डिजिट्स की अगर बात की जाए तो एक डिजिट आपके पास 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं डिजिट, ठीक है। 587 मान लो ये है डिजिट, आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स करना है, यानी कि ये प्लस ये इक्वल टू जो भी होगा वो मेरे को आंसर में रिटर्न करना है, ठीक है। मेक श्योर कि आप आंसर को रिटर्न करें। कभी भी फंक्शन में क्या, फंक्शन में ना आप प्रिंट कर सकते हैं आंसर को, बट मैक्सिमम यूज़ आप रिटर्न का करेंगे तभी आप फायदे में रहेंगे। उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बट मेक श्योर कि आप रिटर्न का अगर यूज़ हो पा रहा है कहीं पे तो आप रिटर्न ही लिखें, प्रिंट विंट ना लिखें, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स की बात करते हैं। हमको क्या करना है, एक नंबर लेना है, 1 2 3 ले लेता हूँ मैं, और तो इसके हमको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स निकालनी है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, सम इज इक्वल टू 0 ले सकता हूँ, मैं बोलूँगा इनिशियल सम 0 है, और मैं बोलूँगा इस सम को ले लो इसमें जोड़ दो, फिर इसको ले लो इसमें जोड़ दो, इसको ले लो इसमें जोड़ दो, ठीक है। ये मैं कर सकता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर चलना पड़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर चलना पड़ेगा, ओके भाई। पर अगर इसके ऊपर चलना पड़ेगा, अगर मैं ध्यान से देखूँ चलना पड़ेगा, तो मैं नंबर के ऊपर तो चल नहीं पाऊँगा, है ना, मैं नंबर के ऊपर तो चल नहीं पाऊँगा। तो नंबर को बेसिकली एक तरह से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक तरह से क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीजर को सॉरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं ट्रैवल कर पाऊंगा। ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ओके। तो एक काम करते हैं, नंबर ले लेते हैं, नंबर ले लिया मैंने n, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू str ऑफ n, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब आपको चलना है इसके ऊपर एक एक करके, तो चलने के लिए फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई एन एन, ठीक है। फॉर आई एन एन मतलब मैं चल रहा हूँ, उसमें एक एक करके मैं चल रहा हूँ। इनिशियली सम की वैल्यू 0 है, अरे क्या हो गया, इनिशियली सम की वैल्यू 0 है, ठीक है, सम की वैल्यू 0 है, ओके। अब की बार सम की वैल्यू 0 तो है इनिशियली, हमको क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये कर देना है, ठीक है। क्योंकि इस आई को लेना है, फिर इस आई को लेना है, इस आई को लेना है, उसको सम में जोड़ते जाना है, सम में जोड़ते जाओगे आपको सम मिलता जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। पर आपका आई जो है वो स्ट्रिंग में आ रहा होगा, क्योंकि जो आपका 1 है वो 1 एज अ नंबर नहीं लेगा, उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा, तो इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इंट आई लगा देता हूँ, ठीक है। फॉर लूप जैसे खत्म होगा, देखो फॉर लूप खत्म हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे फॉर लूप खत्म हो रहा है, हम रिटर्न कर देंगे सम को, ठीक है, सम को रिटर्न कर देंगे, ओके। जब भी कोई चीज़ रिटर्न होती है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ हो रही है रिटर्न, तो उत्कर्ष कहाँ से गया, उत्कर्ष को मैंने बुलाया था क्या आज, हाँ भाई उत्कर्ष भाई बताओ, मनस्वी
मैंने तो आज हाँ सर आपने हाँ मैंने बोला था सर, पर मैंने आज का टाइम थोड़ी दिया था, अभी तो मैं दूसरे बैच करवा रहा हूँ। आपने पूछा था क्या टाइम मुझसे? अगर आपने रात को पूछा होगा तो रात को मैं नींद में रहता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ मैं रात को। सर आपने बोला था तो मैंने पूछ लिया। अभी चल रही है दूसरी क्लास, ठीक है। आपको मैं करवा दूंगा, क्या आपको फाइल हैंडलिंग करना है और CSV करना है ना, वो मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। बात रही फेयरवेल की, फेयरवेल आज नहीं है, बच्चे डिसाइड करेंगे तब बताएंगे वो मेरे को, ठीक है। बस आप मुझसे पर्सनल मैसेज पूछ लेना, रात को मत पूछना, क्योंकि रात को मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मेरे को खुद पता नहीं होता क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो चलो। हाँ, रिटर्न की बात कर रहे थे। जब भी फंक्शन है वो कुछ चीज़ रिटर्न कर रहा है तो इसको प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं, इसको गेट करने के दो तरीके होते हैं। या तो क्या करें, आप डायरेक्टली किसी वेरिएबल में ले लें, ए इज इक्वल टू फंक्शन का नाम लिख दो आप, ये फंक्शन का नाम लिख दो, फिर आप क्या करो, प्रिंट कर दो ए को, प्रिंट ए। पहले से थोड़ी सी अच्छी हैंडराइटिंग आ रही है। और अगर आपको क्या करना है, दूसरा मैथड ये होता है कि आप डायरेक्टली प्रिंट कर दो फंक्शन को, डायरेक्टली प्रिंट कर दो फंक्शन को। ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्टली प्रिंट कर दो फंक्शन को। जब भी कोई चीज़ रिटर्न होती है तो हमको ये दो चीज़ का याद हमेशा रखना होता है। पहला कि या तो आप किसी वेरिएबल में लें फिर उसको प्रिंट करें, या आप डायरेक्टली प्रिंट कर दें, ये ठीक है। ये कुछ भी आप चॉइस आपकी है, आप कुछ ले लो चाहे, ठीक है। आप चाहे वेरिएबल में लेके प्रिंट करो या आप डायरेक्टली प्रिंट कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। पर्सनली मैं ये यूज़ करता हूँ, ये वाला, ठीक है, वेरिएबल में लेके प्रिंट करने वाला। तो आप या तो 1 चूज़ करो या 2 चूज़ करो, 1 मैं चूज़ करता हूँ, ठीक। तो रिटर्न हो रही है, जब रिटर्न हो रही है तो रिटर्न वाली वैल्यू को हमको या तो किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा या प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, आंसर इज इक्वल्स टू सम ऑफ डिजिट्स, फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा पूरा, और इसमें कोई डिजिट पास करनी है आपको, कोई भी नंबर, ठीक है। पर आप ध्यान से देखो तो कि सम ऑफ डिजिट, हाँ इसमें नंबर डालना है कोई, 1 2 3 डाल देते हैं, 1 2 3 0, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। तो हम प्रिंट कर देते हैं आंसर को। अब एक बार देख लेते हैं चला के कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, चला के देख लेते चल रहा है। तो 6 आ रहा है आंसर, 6 आई गेस ठीक आंसर है ना। 1 + 2 + 3 + 0, 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, बाकी आप चाहे तो यहाँ पे डॉग स्ट्रिंग लगा के हीरो बन सकते हो, है ना, डॉग स्ट्रिंग वगैरह लगा सकते हो। पर एग्जाम्स वगैरह में डॉग स्ट्रिंग मत लगाना, ये डॉग स्ट्रिंग लगती है आपके प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो प्रैक्टिकल में पूछ लेता है कभी कभी, डॉग स्ट्रिंग क्यों नहीं लगाई, ऐसे बोलेगा, मेरे को थोड़ी ये सपने आ रहे हैं, ऐसे बोल देगा वो। हाँ, तो ये बात हो गई। अब हम रिवर्स की बात कर देते हैं। कोई नंबर है उसको रिवर्स करना है, ठीक है, 1 2 3 है, आपको रिवर्स करके उसको रिटर्न करना है। हाँ बोलो। कोड मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। सम ऑफ डिजिट तो सिंपल है, सम ऑफ डिजिट का एक मेथड और है जो मैं डिस्कस करूँगा अभी, मल्टीपल मेथड्स आने चाहिए, वो मेथड मैं डिस्कस करूँगा अभी। जब लिख लेना तो बता देना, वैसे मैं कोड भेज दूंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कोड्स वगैरह मैं सब भेज दिया करूँगा, तो जो आपको उसकी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। जब तक इसको लिख लो, मैंने साइड में थोड़ा यहाँ जाके हम रिवर्स की बात कर रहे थे। रिवर्स में क्या करना है, 1 2 3 है, मान लो 1 2 3 है, तो मेरे को क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, 3 2 1 करना है, इसको रिटर्न करना है, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि रिवर्स नाम की एक स्ट्रिंग है जो कि ब्लैंक है इनिशियली, ठीक है। आपको क्या करना है, उल्टा चलना है, उल्टा चलो, लास्ट वाले को इसमें डाल दो, फिर इसको इसमें डाल दो, फिर इसको इसमें डाल दो। बेसिकली कॉन्कैटिनेशन मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा, ये बात हमको पता है। पर 1 स्ट्रिंग है और 2 भी अगर स्ट्रिंग है तो आंसर 12 आएगा, जो कि एक स्ट्रिंग में होगा। तो मैं यही कर रहा हूँ, और जब मैं 2 + 1 कर दूँ तब भी 3 आएगा, पर 2 + 1 एज अ स्ट्रिंग करूँगा तब 21 आएगा, है ना। तो वही बात है, कोई नंबर आपके पास 3 2 1 है मान लो, तो आपको कहाँ से चलना है, पीछे से चलना है, ये लेना है, इसको स्ट्रिंग में डाल देना है, रिवर्स नाम की स्ट्रिंग में। तो अगर इसको डिस्कस किया जाए तो थोड़ा
अच्छा डायग्राम बना के करता है डिस्कस। 3 2 1 है, इसको उल्टा करना है, ठीक है। तो रिवर्स नाम की स्ट्रिंग है जो खाली पड़ी है, तो ये खाली पड़ी है अभी, ये देखो खाली है। अब उल्टा चलना है, उल्टा चल लिए, इसको रिवर्स में डाल दो, तो डाल दिया, ठीक है। फिर इसको रिवर्स में डाल दो, तो डाल दिया। फिर इसको रिवर्स में डाल दो, तो डाल दिया। आंसर मिल गया। बस इतना दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। इस पे चलना है, तो अगर इस पे चलना है तो इसको स्ट्रिंग में बनाना पड़ेगा, वो मैं बना लूँगा, ठीक है। बाकी ये भी एक स्ट्रिंग होगी, क्योंकि कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस आई, ठीक है। प्लस करने का मतलब क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। तो रिवर्स के बाद कोई नंबर लेना, एन नंबर है, नंबर के ऊपर आप चल नहीं सकते, नंबर इज नॉट स्टेबल, तो नंबर को str ऑफ नंबर, अरे यार क्या हो गया, str ऑफ नंबर में डालना पड़ेगा जी, ओके जी, चलो ठीक है। नंबर भी कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। अब क्या क्या आया, चलना है फॉर आई इन एन, पर जब फॉर आई इन एन लिखूंगा तब तो मैं सीधा चल लूँगा, 3 2 1 मैं ऐसे चल लूँगा। उल्टा चलना है, उल्टा चलना है तो एक चीज़ बताई थी, रिवर्स लिखना है आपको यहाँ पे, REVERSED, ठीक है, REVERSED, रिवर्स्ड, ठीक है। फिर से लिख देते हैं, REVERSED, ऐसे डी लगाना लास्ट में और एन, ठीक है। मतलब इस पे चलना तो है पर उल्टा, ठीक है, इस पे चलना है तो है पर उल्टा। अब रिवर्स नाम की एक स्ट्रिंग बना लूँगा जो कि क्या होगी, ब्लैंक होगी। ब्लैंक बीच में स्पेस मत डालना कभी, ऐसे ये स्पेस नहीं डालना, ब्लैंक मतलब ये। अब क्या बोलना है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस आई, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। फिर मैं क्या बोलूँगा, रिटर्न कर दूंगा रिवर्स को, पर रिवर्स को रिटर्न करूँगा तो रिवर्स तो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग बता भी रहा है स्ट्रिंग है। आंसर आपको इंटीजर में देना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर लिया था तो इंटीजर ही देंगे। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इंटीजर ऑफ रिवर्स, ठीक है, रिटर्न कर दो इंटीजर ऑफ रिवर्स, ठीक है भाई, ये बात होगी मेरी। अब मैं काम करूँगा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। मैं बोलूँगा आंसर इक्वल्स टू रिवर्स, रिवर्स करना है किसको, एक बात ध्यान से देखो, इस फंक्शन का नाम क्या है, रिवर्स, और इस फंक्शन का नाम है रिवर्सड, ठीक है। रिवर्सड ये है बिल्ट इन फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है, उल्टा चलने के लिए काम आता है, ये मैंने बनाया, तो इसको लिख दिया मैंने। अब मैं 1 2 3 को रिवर्स करना चाहता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ 1 2 3 को, 1 2 3 5 को करते हैं, चलो प्रिंट आंसर, आंसर प्रिंट करके देखते हैं। तो 1 2 3 5 का 5 3 2 1 आ चुका है, जो कि एक स्ट्रिंग में नहीं आ रहा, जो कि एक इंटीजर में आ रहा है। अगर मैं इसका इंटीजर हटा दूँ आगे से, तब आंसर जो होगा ना वो एज अ स्ट्रिंग आ रहा होगा, या एज अ स्ट्रिंग है, क्योंकि अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा तो मेरे को स्ट्रिंग मिलेगा, इसलिए मेरे को इंटीजर लगाना कंपलसरी होगा पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिवर्स की बात हो गई, ये बात हो गई सम ऑफ डिजिट्स की, दो हमारे कोड हो गए, ठीक है। फंक्शन टॉपिक प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है पूरा, प्रैक्टिस आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए इसमें, तभी आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ को आप कई बार करोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। एक मूवी को आपने एक बार देखा तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ याद रहेंगी, मूवी को 2 बार देख लिया तो एकदम सही, 3 बार देखा तो और सही, चौथी बार देखा तो आपको डायलॉग याद हो जाएगा कि इस समय पे उस बंदे ने क्या डायलॉग बोला। तो यही बात है, इसमें भी प्रैक्टिस सही होगी काफ़ी ज़्यादा, तभी हमको आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग रिवर्स की बात कर ली हमने, सम ऑफ डिजिट्स की बात कर ली, हाँ ठीक है। अब इस पैलिंड्रोम है कि नहीं है वो नंबर, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, 1 2 3 2 1, ये एक नंबर आता है 1 2 3 2 1, इसको पलटो एक बार, इसको पलटोगे तो यही आ जाएगा आंसर। तो उसका नाम, उसका मतलब होता है पैलिंड्रोम है। मान लो नमन एक नाम है, नमन, NAMAN, नमन एक नाम है, इसको पलटो एक बार, इसको उल्टा करो, तो उल्टा जैसे करोगे तो क्या होगा, उल्टा करके आपको मिलेगा कि नाम वही आ जाएगा, तो उल्टा करने पे भी वही आ जाए तो क्या होता है, वो पैलिंड्रोम होता है। मान लो और एग्जांपल अगर लें, सास का एग्जांपल लेते हैं, सास, SAAS, सास, इसको उल्टा करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 इसको उल्टा करोगे 3 2 1 आएगा, जो कि बराबर नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम तब होता है जब उल्टा करके बराबर आ जाए। तो एक नंबर का चेक करना है आपको, पैलिंड्रोम n लेना, ले लिया, फिर नंबर का चेक करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, रिवर्स ले लूँगा पहले। रिवर्स नंबर कैसे लूँगा, रिवर्स को कॉल करके,
देख रहे हो मैंने रिवर्स फंक्शन बना रखा है ऊपर, तो उल्टा करने की जरूरत नहीं है मेरे को, ये फंक्शन रिटर्न करके दे देगा मेरे को ये, ठीक है, रिटर्न करके देगा, जो कि मैं वेरिएबल में ले लूँगा। तो ले लिया मैंने वेरिएबल में रिवर्स करके। मैं बोलूँगा अगर रिवर्स बराबर हुआ n के, मतलब अगर पलट दिया वही बराबर हो गया n के, तो रिटर्न कर दूंगा ट्रू, वरना रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, काफ़ी छोटा कोड हो गया तो, है ना। इस पैलिंड्रोम अब हम प्रिंट करते हैं डायरेक्ट, इस पैलिंड्रोम इज पैलिंड्रोम है कि नहीं है 1 2 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। रन करेंगे तो पैलिंड्रोम है, ये ट्रू आ रहा है। ये 6 ये क्यों आ रहा है? अच्छा ये भी कमेंट करके हटा ही देते हैं, कोड क्लीन रखेंगे। देखो ट्रू आ रहा है, अब मैं 0 भी लगा दूँ यहाँ पे, तब क्या आएगा, तब फॉल्स आएगा, क्योंकि इसको पलटने पे वो नहीं आता, इस जीरो को भी कंसिडर कर लेता है वो, इसीलिए। ठीक है, 1 2 3 है, इसको पलटेंगे तब 3 2 1 आएगा, जो कि पैलिंड्रोम नहीं होता, इसलिए ये। ठीक, वेट आते हैं 7 डिजिट्स। इस पैलिंड्रोम क्लियर है, यस क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको पहले इतना बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने एक तो किसी का वो भी नहीं देखा यार, चैट बॉक्स भी नहीं देखा, कोई जिंदा भी है कि आ रहा है ना सब क्लियर, बिल्कुल ऑल क्लियर हो गया क्या, सब उड़ ही गया दिमाग से यार, समझ में आ गया। जिंदा भी, चलो बहुत बढ़िया, है ना, जिंदा रहो भाई, जिंदा क्लास में जिंदा रहोगे तब सही रहता है। चलो इस पैलिंड्रोम डन 7 डिजिट। हाँ अब छोटे छोटे कोड है पर थोड़ा दिमाग, हाँ थोड़ा ही थोड़ा दिमाग है बस, थोड़ा दिमाग है बस। अब आती है एक बात, एक बहुत छोटा सा कोड और लिखता हूँ मैं यार, एक फंक्शन और बनाते हैं। डेफ लेंथ ऑफ नंबर, ठीक है, एक नंबर की लेंथ बतानी है आपको। तो लेंथ कैसे, नंबर है 1 2 3, तो लेंथ क्या होगी, 3 होगी। लेंथ मतलब कितनी लंबाई है इसकी, 1 2 3। बहुत सिंपल है, तो n को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, फिर इसकी रिटर्न कर दो लेंथ ऑफ l। जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वही नंबर की लेंथ होगी, सिंपल ना। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है वैसे, पर आई गेस ये भी चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, कहीं भी दिक्कत है ना माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है, सिंपल है बाकी सब कुछ। रिटर्न हो गया, सम ऑफ डिजिट्स भी हो गई, रिवर्स हो गई। चलो जी, ये सब बातें ठीक है। ये सब कोड हम कर चुके हैं ना, इसलिए मैं नहीं बता रहा। अब की बार हम क्या करते हैं, अब की बार मोदी सरकार नहीं बोल रहा मैं। अब की बार ये 2 कोड डिस्कस करते हैं, प्रिंट फिबोनाची और गेट nth फिबोनाची नंबर। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। गेट nth फिबोनाची, देखो मेरे को भी नहीं आता यार ये वाला कोड, सही बताऊँ तो, पर साथ में दिमाग लगाऊंगा तो शायद हो जाएगा, ठीक है, शायद हो जाएगा, मेरे को भी नहीं पता कर पाऊंगा कि नहीं। और ये ठीक है, प्रिंट फिबोनाची, आपके पास n है, आपके पास n है, इन दोनों केस में। गेट nth फिबोनाची की अगर बात करें, ये गेट nth फिबोनाची, इसका मतलब क्या है कि nth फिबोनाची दे दो मेरे को लाके। फिबोनाची क्या स्टार्टिंग होती है 0 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, है ना, अरे यार हैंडराइटिंग, फिर 8, फिर 13, ठीक है। पिछले 2 का सम आगे करके, फिर पिछले 2 का सम फिर आगे करके, पिछले 2 का सम फिर आगे करके, फिर ऐसे ही चलता रहता है आगे। मैं बोलूँ पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है 0, दूसरा नंबर है 1, ये तो पहले से डिफाइंड है, पहला नंबर ये होगा, दूसरा नंबर ये होगा, तीसरा नंबर 1 होगा अगेन, चौथा नंबर क्या होगा, वो होगा 2। तो nth नंबर क्या होगा, nth नंबर क्या होगा, n कुछ भी हो सकता है। मैं बताऊँ, मैं पूछ लूँ आपसे 100 नंबर, 100 में n मेरा 100 है, तो 100th नंबर बता दूँ मेरे को, ठीक है। इसकी बात डिस्कस करते हैं। तो हमको पता है पहला नंबर तो हमको पता ही है, फर्स्ट नंबर है 0 और b ये है मेरा, ये है, तो बहुत बढ़िया।
फिबोनाची प्रिंट करनी मैंने बताई थी पूरी, करते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। a इज इक्वल टू 0 होता है, b इज इक्वल टू 1 होता है, ये होता है। अब मैंने देखो एक लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट में से मैं पढ़ाऊंगा लिस्ट पूरी सही से, पर बेसिक लिस्ट तो आपको पता है ना क्या होती है, तो वो मैं लिस्ट बनाता हूँ कैसे। ये लिस्ट बन गई, ये मैं कोड में नहीं बनाऊंगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डाल दूंगा यहाँ पे, इसको डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सी में करूँगा a प्लस बी, सी में करूँगा a प्लस बी, तो सी में आ जाएगा 1 को यहाँ डाल दूंगा। फिर बोलूँगा सी में a आ जाए, a में b आ जाए, ठीक है। सी में आ जाए a और a में आ जाए, एक मिनट कोई गड़बड़ी कर रहे हैं क्या, सी में आ जाए, सॉरी यार, a में आ जाए c, ए बी में और बी सी में ना। हाँ ये यार थोड़ा कंफ्यूजन। a में आ जाए b, b में आ जाए c, यानी कि अब a में आ चुका है b में क्या था 1, a में आ गया 1 और b में आ गया c, तो b में क्या आ जाएगा c, यानी कि b में भी 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, डाल देंगे, है ना, तो 2 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करा, 1 1 2 हो गया। फिर a में आएगा b, b क्या है 1 है अभी, तो 1। अब b में आएगा c में क्या है 2 है। फिर दोनों को प्लस करके 3 डाल देंगे। ये मेरे रिपीटिंग स्टेप्स हैं, बेसिकली आंसर किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, ठीक है। हाँ लॉजिक समझ नहीं आया है, थोड़ा फिर से समझा दो। ए में 0 है, पहले दो टर्म डिफाइंड है, ए में 0 बी में 1, ठीक है। सी हम रिपीटिंग स्टेप बस ये कर रहे हैं कि सी में आ रहा है ए प्लस बी, सी में आ रहा है ए प्लस बी, और ए में आ रहा है बी, और बी में आ रहा है सी। ये मेरे रिपीटिंग स्टेप्स हैं, ये मेरा स्टैटिक स्टेप्स है। तो ये रहा ए अभी। अब सी में क्या आएगा, ए प्लस बी, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये तो पहले से लिखा हुआ था। अब क्या आएगा, सी में आएगा ए प्लस बी, और दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस करो 1 आएगा, ए और बी 1 है, इन दोनों को प्लस करके 1 आएगा, 1 आ गया। ए में आ जाएगा बी, तो ए में आ जाएगा बी, तो ये रहा बी में आ जाएगा सी में क्या है 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करो, 2 लिख दो आंसर में। फिर ए में आ जाएगा बी, ए में क्या है बी 1, बी में आ जाएगा सी क्या है इस वक्त 2 है, 2। फिर इन दोनों को प्लस करो, आंसर में लिख दो 3। ऐसे बढ़ता जाएगा, ये रिपीटिंग स्टेप्स है। और ये कितनी बार होगा, n बार होगा, क्योंकि nth नंबर चाहिए मेरे को, है ना। और फाइनल आंसर मेरा सी में होगा, सी में फाइनल आंसर होगा जो वो मेरा सी में मिलेगा। मान लो मैंने आपसे बोला कि मेरे को 4th फिबोनाची दो, ठीक है। 4 के लिए चेक करते हैं, अगर 4 के लिए आंसर आ गया तो 100 के लिए भी आंसर आ जाएगा। PMI पड़ी होगी 11th में, एक के लिए प्रूफ कर लो, बाकी के लिए सही होगा। यस सर। तो PMI होती है ये चीज़। मैंने बोला a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 1 है, ये तो पहले से डिफाइंड है। पर पहले काम करते हैं 1 के लिए करते हैं, ठीक है। पहली टर्म 1 के लिए तो मैं लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज 1, यानी कि लूप एक बार चलेगा, ठीक है, लूप एक बार चलेगा। मैं बोलूँगा c इज इक्वल टू ए प्लस बी, c इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर आप ध्यान से देखो ना, आंसर गलत आएगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी। हमारा n अभी 1 है, पहली टर्म चाहिए मेरे को, पहली टर्म के लिए क्या होगा, c इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा c में। अब a में 1 और b में 1 चला जाएगा, और फाइनल आंसर c में रिटर्न होगा, यानी कि 1 रिटर्न हो जाएगा। और पहली टर्म 1 थोड़ी होती है, पहली टर्म तो 0 होती है, तो 0 तो मिला ही नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, a और b को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मेरे को करना पड़ेगा a को -1 करना पड़ेगा और b को 1 करना पड़ेगा, ताकि जब मैं पहली बार करूँ तो 0 आ जाए। अब मैं करूँगा, इसको चलाऊँगा, रिपीटिंग स्टेप्स वही हैं, c इज इक्वल टू, और फाइनल आंसर फिर से c में आएगा, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, और a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल्स टू सी। अब देखो पहली टर्म, अगर आपको पहली टर्म चाहिए तो एक बार चलाओ ये लूप, दूसरी टर्म चाहिए तो 2 बार चलाओ। पहली टर्म चाहिए तो c इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ये c है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी है ये, तो क्या होगा 0 आ जाएगा, 0 आया। अब a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, जो भी होगा
पर मेरा एक आंसर सी में तो आ गया, यही रिटर्न हो जाएगा। मान लो आपको 2 टर्म चाहिए, तो इसको 2 बार, इसी लूप को 2 बार चला लो, आपको 1 मिल जाएगा सी में। ठीक है, तो बेसिकली ये हमको चेंज करना था, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1 करना था। ठीक है, तो ये गड़बड़ी है, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 1। क्या हुआ? फंक्शन के अकॉर्डिंग, हाँ, मैंने इनिशियल अगर मैं बोलूँ पहली टर्म दे दो, तो पहली टर्म अगर मैं 0 और 1 ले लूँगा तो उस हिसाब से पहली टर्म वो 1 दे देगा मेरे को, जो कि गलत हो जाएगा। मैं चाहता हूँ किसी तरह ये लूप एक बार चले और मेरे को 0 दे दे, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने -1 और 1 कर दिया उसको। ठीक है, -1 और 1 कर दिया। इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि आपको 0 मिल रही है पहली टर्म। ठीक है, पहली टर्म के लिए हो गया। अब मैं चौथी टर्म के लिए करके देख लेता हूँ एक बार। चौथी टर्म के लिए करता हूँ, ये है -1। ठीक है, मैं ऐसा टेबल से बना देता हूँ, ए बी और सी। मेरा आंसर सी में आ रहा है। ठीक है, मेरा आंसर सी में आ रहा है, मेरे आंसर आएंगे सी में। तो मैं टेबल बना देता हूँ, ए में -1 है, बी में है 1, सी में क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ये पहली टर्म है। अब a इज इक्वल टू बी यानी कि a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी यानी कि b इज इक्वल टू सी, दोनों को प्लस करो 1। a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, दोनों को प्लस करो 1। बिल्कुल सही चल रहा है अभी भी। a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, दोनों को प्लस करो 2। ठीक है, a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, दोनों को प्लस करो 3। a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, दोनों को प्लस करो 5। देखो सही चल रहा है बिल्कुल। सी में आ रहे हैं सारे आंसर, सारे सी में आंसर सारे। जौन सी भी आपको टर्म चाहिए, चौथी टर्म चाहिए, तो 4 बार चलाओ लूप, चौथी टर्म को रिटर्न करवा दो। ठीक है, चौथी टर्म को रिटर्न करवा दो। तो यही करवा रहा हूँ मैं। फॉर आई इन रेंज, कितनी बार चलाना है आपको ये लूप? n बार चलाना है, क्योंकि nth नंबर चाहिए। c इज इक्वल टू a प्लस बी करना है हमको, c इज इक्वल टू a प्लस बी करना है हमको, और a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c करना है। रिटर्न कर देंगे c को बाद में। ठीक है, रिटर्न कर देंगे c को। वैसे देखा जाए ये कोड ना सिर्फ पाइथन में ही चलेगा, मतलब इस कोड को आप दूसरी लैंग्वेज में मत लिखना। उसका रीज़न है क्योंकि इसमें फॉर लूप का भी एक स्कोप होता है। वो स्कोप वाली चीज़ जब आएगी तब मैं पढ़ाऊँगा, तो वो थोड़ी एडवांस चीज़ है। ठीक है, ये गेट nth फिबोनाची की बात हो गई। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ। देखो रिटर्न कर रहा हूँ, तो रिटर्न के लिए प्रिंट करना पड़ेगा गेट nth फिबोनाची। और कौन सी चाहिए मेरे को? पहली टर्म चाहिए। मान लो 1 लिख दिया मैंने, पहली टर्म 0 आ रही है। देखो ये फॉल्स कहाँ से आ रहा है? अच्छा, इस पैलिंड्रोम का आ रहा है। पहली टर्म देखो 0 आ रही है क्योंकि मैंने बोला पहली टर्म दे दो। ठीक है, दूसरी टर्म देखते हैं। दूसरी टर्म दे दो तो 1 आ रही है। पांचवी टर्म दे दो, 5 टर्म 3 होती है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये कोड वर्किंग है। ठीक है, ये कोड वर्किंग है, बिल्कुल वर्किंग है। बाकी आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपका n जो है वो नेगेटिव हो गया भाई, अगर आपने नेगेटिव दे दिया तो हम रिटर्न कर देंगे इनवैलिड नंबर, है ना। अगर -1 बोल दिया, -1 नंबर दो तो दिक्कत हो जाएगी, और 0 नंबर दो तब भी दिक्कत जाएगी, तो इक्वल टू लगा लो, है ना। तो मैं देता हूँ एक बार, -5th नंबर दे दो। मैं कह रहा हूँ -5th नंबर, रन करते हैं तो इनवैलिड नंबर आ रहा है। बोले नंबर ही इनवैलिड है भाई, सीरीज आगे थोड़ी होती है। ठीक, तो ये फिबोनाची वाला क्लियर हुआ कैसे किया मैंने? नेगेटिव सीरीज थोड़ी होती है। सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2, ये पहली नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है ना। ऐसे चल रहा होता है, नेगेटिव सीरीज नहीं होती। इसके पीछे थोड़ी हो कुछ, यहीं से है, क्योंकि नेचर में ऐसी पाई जाती है। चलो जी आगे। अब ये करते हैं प्रिंट फिबोनाची। अब की बार प्रिंट करना है। मैं बोलूँ कि 3, तो वो पहले 3 नंबर प्रिंट करते, 0 1 1, ये प्रिंट कर दे। तो ये तो काफ़ी, ये भी सिंपल ही हुआ। फिबोनाची का कोड आना चाहिए बस। a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1, फॉर आई इन रेंज n बार चलाना है, c इज इक्वल टू a प्लस बी करना है, e प्लस बी। अब क्या करना है मेरे को? सीधा c को प्रिंट कर देना है एक बार, क्योंकि जो आपके पास वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट भी तो करना है। फिर a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, एक लाइन में आंसर आ जाए इसलिए कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस। ठीक है, ये मेरा कोड हो गया इसका।
बताते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ प्रिंट फिबोनाची सीरीज 5 नंबर प्रिंट कर दो पहले, ये देखो आगे 5 नंबर प्रिंट हो गए, है ना। पहले 20 नंबर प्रिंट कर दो तो पहले 20 फिबोनाची आ गई। ये है मेरा फिबोनाची सीरीज का कोड, ठीक है। प्रिंट फिबोनाची और गेट nth फिबोनाची में डिफरेंस है। nth फिबोनाची में सिर्फ एक नंबर मिलेगा, वो आपको nth नंबर। प्रिंट फिबोनाची में आपको क्या मिलेगा, पूरी सीरीज मिल जाएगी प्रिंट होकर, ठीक है। दोनों अलग अलग बातें हैं और ये दोनों पेपर में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और एक पेपर में कब आएगी, जब पेपर थोड़ा टफ आएगा, किसी पेपर में नहीं आएगी ये चीज़, ठीक है। प्री बोर्ड्स वगैरह में आएगी आपकी, अगर प्री बोर्ड होगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं थोड़ा सा। ये सब बातें क्लियर हुई ना आपको, कैसे मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बताओ भाई, तभी बढ़ते हैं आगे। चलो ठीक है, ये क्लियर तो बहुत पहले लिखा था शायद। अभी बताओ भाई, अभी का समझ में आया ना क्या किया मैंने? 2 कोड अच्छे लिख दिए मैंने, nth फिबोनाची का, प्रिंट फिबोनाची का। चलो ठीक है, रिस्पॉन्स सही होता है ना, मेरे को पता नहीं चलता, फिर पता लगना चाहिए बच्चे पढ़ रहे हैं, दीवार थोड़ी पढ़ रही है। ऐसा तो मैं दीवार पर ही पढ़ा रहूँगा, ठीक है। ये सारे हो गए अच्छे कोड। थोड़ा सा एक दिमाग लगाने वाली चीज़ है, ठीक है। आपका दिमाग ख़राब हो सकता है यहाँ पे दिमाग ख़राब हो सकता है, जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ। एक कोड हमने किया था, ठीक है, जो अगर आपको याद हो, चेतना पिछली क्लास में बोल रही थी कि ये वाला मेथड कराओ, वाला मेथड करवाओ, जिसने वो रट्टा मारा, रट्टा नहीं मारना, उस चीज़ को समझना है। 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। सिंपल है वैसे तो, एक नंबर है आपके पास, ठीक है, ये नंबर है आपके पास। अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि एक प्रोग्रामिंग होती है ना, पाइथन होती है, और इसके अलावा कई सारी होती हैं, C++ भी है, आपके पास JS भी है। पाइथन क्या सपोर्ट करता है? पाइथन सपोर्ट करता है कि आप इंटीजर से स्ट्रिंग में चले जाएं और स्ट्रिंग से इंटीजर में आ सकते हैं, ठीक है। बट ये नहीं करता प्रोवाइड, और ये भी नहीं करता प्रोवाइड, ठीक है। क्योंकि आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो n इज इक्वल टू, आप लिखते हो इंट ऑफ 1 2। आपको पता थोड़ी हो क्या रहा है पीछे, इसके पीछे क्या दिमाग लग रहा है, वो आपको पता थोड़ी है। इसलिए पाइथन कंपैरेटिवली इजी लैंग्वेज होती है सीखने के लिए। C++ में क्या होता है, हर चीज़ आपको पता होती है, हर चीज़, कुछ ऐसा नया नहीं आ जाता उसमें ना तो रेंज फंक्शन होता है, ना उसमें इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट ये सब आपको खुद ही लेने पड़ते हैं अलग तरीके से। तो सबसे टफेस्ट लैंग्वेज होती है ये, ठीक है, और हर जगह पूछी जाती है ये। पाइथन आपकी एप्लीकेशन बेस्ड लैंग्वेज है। एप्लीकेशन मतलब रियल लाइफ लैंग्वेज पाइथन है, जो रियल लाइफ में लगे, पर इंटरव्यूज़ वगैरह में C++ लगती है। इस हिसाब से ना हम क्या करते हैं, कई बार आपके बोर्ड्स वगैरह में भी आ सकता है, जो वो बोल रही थी चेतना, कि हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर को स्ट्रिंग में बदल रहे हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल रहे हैं, फिर उस पर लूप लगा के कुछ कर रहे हैं। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर लूप लगा के कुछ तो कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती। हमको ओवरऑल लेके चलना है कि कुछ ऐसा कोड लिख दें जो पाइथन में भी चले, C+ जावास्क्रिप्ट हर जगह चल जाए, ठीक है। क्योंकि हर लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती कि आप इंटीजर से स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से इंटीजर में कर दें। तो सम ऑफ डिजिट का कोड ये दोबारा लिख रहे हैं हम लोग, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स का ही कोड हम दोबारा लिख रहे हैं, बट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग, ठीक है, विदाउट स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए हुए इसका कोड लिखना है। आपको दोनों मेथड आना चाहिए, ये नहीं कि आपने सोचा कि यार फॉर लूप वाला कर लेता हूँ, वो क्यों करना, है ना। ये कोड होते हैं कम दिमाग, मतलब बिना कम दिमाग लगाए, पर आपने ये कोड कर लिया तो यही चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग बना रही होगी, ठीक है। कम लोग को आते हैं वाला कोड, जो वो बोल रही थी लड़की। चलो तो ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। 1 2 3 है, आपको सम ऑफ डिजिट बताया ना, सम ऑफ डिजिट इसका 6 होता है। अब मैं इसको करने का तरीका बताया था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, इसके ऊपर चलो, सम इज इक्वल टू 0 ले लो, इसको इंक्लूड कर लो, फिर इसको इंक्लूड कर लो, फिर इसको भी इंक्लूड कर लो, और इसको रिटर्न कर दो। ये बताया था मैंने आपको।
ये था इजी मेथड, इजी, काफ़ी इजी। अब हम करेंगे, इजी नहीं है ये और डिफ़िकल्ट भी नहीं है वैसे तो, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल। ये नंबर है, इस पे चल नहीं सकते, अब आप नंबर पे चल थोड़ी सकते। अब इसकी बात करते हैं, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, दिमाग लगाते हैं। सम ऑफ डिजिट चाहिए मेरे को। आपने बोला, आपने एक बात बोली कि भाई किसी तरह स्ट्रिंग में ना कन्वर्ट हो जाए बस, ये बाकी इंटीजर में तो रह गई है। तो मैं कहता है यार एक काम करो ना, तुम सम इज इक्वल टू 0 ले लो पहले, ठीक है, सम इज इक्वल टू 0 ले लो। तुम एक काम करो, इस नंबर को तुम एक काम करो, तुम कर दो इसको 10 से डिवाइड करो और इसका रिमाइंडर ले लो तुम, ठीक है। दिमाग देखो कैसा लगा रहा हूँ, 10 से डिवाइड करो रिमाइंडर ले लो, तो 10 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ कोई तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं, आराम से समझने की चीज़ है ये, ठीक है। कि 10 से तो हमने तुरंत डिवाइड कर लिया, नहीं भाई, सुनो आराम से सुनो। 12 से जाएगा 120 में, ठीक है, 3 आएगा। इसका अपना रिमाइंडर ले लो, रिमाइंडर लेने का तरीका मॉडुलो, ठीक है, और इसको आंसर में इंक्लूड कर लो। इंक्लूड करने का सिंपल तरीका होता है, बहुत सिंपल, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये होता है। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये होता है। सम इज इक्वल टू आई नहीं होता कभी भी, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई ये होता है इंक्लूड करना। तो मैंने बोला भाई तुम एक काम सिंपल, तुम दिमाग मत लगाओ यार, तुम 1 2 3 करो, उसको तुम सम इज इक्वल टू 0 तो है ही तुम्हारे पास, अगर तो हाँ भाई है, तो तुम भाई कुछ मत को दिमाग लगाओ, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लो इसका। आपने 10 से डिवाइड किया, 12 से 120, 3 बचा, 3 को इंक्लूड कर लो तो सब में 3 आ चुका है, ठीक है। अब हमने बोला भाई ये नंबर जो है ना, नंबर को तोड़ दो, नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, आपके पास रिमाइंडर नहीं लेना, आपके पास क्वोशंट लेना है, ठीक है। क्वोशंट पता होगा आप लोगों को, ये होता है क्वोशंट, ये आपकी बारी लेना, नंबर को छोटा कर देना, आपको छोटा कर दो जी, 12 हो चुका है। अब नंबर ना, नंबर ये था, अब नंबर ये बन चुका, ठीक है। कैसे किया, 10 से डिवाइड किया मैंने, 10 से पहले 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिया, फिर 10 से डिवाइड करके क्वोशंट लिया। अब फिर से सेम प्रोसेस करना है, फिर से रिमाइंडर लो इसका, 10 से डिवाइड करके 2 आएगा, 2 को इंक्लूड कर लो, 3 + 2, ठीक है, 3 + 2 हो गया। अब इसी नंबर को छोटा कर दो, छोटा करो 10 से डिवाइड करके, ठीक है, 10 से डिवाइड करो इसको, 10 से डिवाइड करोगे क्वोशंट लेना, क्वोशंट आया 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। अब क्या करना है, ये नंबर है, ठीक है भाई, ये नंबर है। अब क्या करना है, इसको आप 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लो उसका, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर लोगे, आप बोलोगे क्या कर रहे हो, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट में होगा ये तो नहीं, पर ये कंप्यूटर में थोड़ा अलग होता है। अगर आप किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से ऐसे डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर आपका 1 ही आता है। मान लो 10 डिवाइड कर रहा है 9 को, ठीक है, तो आपका आंसर 9 ही आएगा, 9 आएगा, ठीक है। आपका रिमाइंडर 9 आएगा, रिमाइंडर बोल रहा हूँ मैं, रिमाइंडर बार बार, वो बोलेगा डिवाइड कर ही नहीं पा रहा, यही रिमाइंडर है, वो यही तो बोलेगा। तो 10 अगर 1 को डिवाइड कर रहा है तो 10 तो रो पड़ेगा, बोलेगा 10 भाई 10 तो डिवाइड ही नहीं कर पा रहा, तो 10 बोलेगा यही रिमाइंडर है भाई, मैं डिवाइड ही नहीं कर पा रहा, तो ये रिमाइंडर है, यही रिमाइंडर है। इसको एक काम करो, इसको तुम आंसर में ले लो, तो प्लस कर दो, ठीक है। अभी तक हमारा आंसर आ चुका है, देखो यहाँ तक। फिर इसको दोबारा से डिवाइड कर दो, इस 1 को 10 से डिवाइड कर दो। अब 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा क्वोशंट, ठीक है, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका इंटीजर बेसिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में लेना है, क्योंकि सारे आंसर इंटीजर्स में आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक बात ध्यान से देखो, 1 2 3 है, जब मैं इसका रिमाइंडर ले रहा हूँ तो 3 आ रहा है, ठीक है। जब इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 12 थोड़ी आएगा, 12 पॉइंट कुछ आएगा ना, पर ये कुछ को नहीं लेना, सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेंगे हमको, ठीक है। ले लिया आपने, फिर क्या करना है, इसको फिर से रिमाइंडर लेना है, इसका रिमाइंडर इसका क्या होगा, 2 होगा, तो 2 प्लस कर लेंगे इसके साथ, 3 + 2। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 आएगा। अब इसका रिमाइंडर लेना है, फिर रिमाइंडर तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि हो चुका है, तो 1 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो कुछ तो लेना ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। और जैसे ही आपका n 0 बन गया, ये n है, जैसे आपका n 0 बन गया मतलब आपकी डिवीजन हो चुकी है, आपका आंसर आ चुका है। कोड लिखेंगे एक बार, फिर दोबारा बताऊंगा। सम इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, सम इज इक्वल टू 0 था, सम ऑफ डिजिट्स की बात कर रहे हैं। कब तक चलना, जब तक n 0 ना हो जाए, ठीक है, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक चलना। देखो वाइल लूप का इस्तेमाल,
जब तक चलना जब तक 0 ना हो जाए। फिर क्या करना है मेरे को रिमाइंडर लेना है। पहली बात रिमाइंडर लेने का तरीका क्या होता है कि नंबर में से आप डिवाइड करो और 10 से, और रिमाइंडर ले लो जी, ले लिया भाई साहब। फिर क्या करो, सम में आप रिमाइंडर डाल लो, सम प्लस रिमाइंडर इंक्लूड कर लो, उसको डाल लिया। अब नंबर में आप नंबर को क्या करो, नंबर से 10 से डिवाइड कर दो। पॉइंट में आंसर आ सकते हैं तो इसको इंटीजर में ही रहने देना, ठीक है। फाइनल आंसर आप सम में आएगा, सम को रिटर्न कर देना। रिमाइंडर ले रहा हूँ, सम इज इक्वल टू इंक्लूड कर रहा हूँ, फिर उसको इंटीजर में डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, ताकि पॉइंट में आंसर ना आए। और जैसी वो n इक्वल हो गया 0 के, आपका ख़त्म मामला। प्रिंट करते हैं सम ऑफ डिजिट्स, और यहाँ पे 1 2 3 पास करते हैं, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ बेटर लिखते हैं इसको, बेटर या थोड़ा अच्छा बेटर लिखते हैं, बेटर सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। ये फंक्शन का नाम है, इसको कॉल करते हैं बेटर सम ऑफ डिजिट्स को कॉल करा, 1 2 3 पास करा, देखते हैं भाई से बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्या मैंने कहीं बीच में किसी को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में? नहीं किया। क्या मैंने ट्रैवल किया? नहीं किया। तो यही होता है मेरे को डिवाइड करने का तरीका। मैथ्स लगा के मैंने सॉल्व किया, सिंपल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ तो किया मैंने, उससे हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये चलेगा, 100 200 ये डाल दिया, इसका आंसर 3 आना है, क्या 3 आ गया, बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा अच्छा कोड था, करने लायक था। तो ये वाला कोड आपका क्लियर हुआ है, समझ में आया कुछ? सब उड़ गया बाउंसर। थोड़ा बहुत समझ में आया, अच्छा थोड़ा ही, अच्छा बाउंसर नहीं गया मतलब, पर थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है। हाँ थोड़ा टफ कोड था, मैं भी मानता हूँ टफ कोड है ये, एक बार में समझ में नहीं आने का है, मेरे को भी नहीं आता पहली बार में। फिर समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर समझ लेते हैं अच्छे से। तो बड़े यहाँ पे एग्जाम्पल 50 to 1 लेते हैं, 5 to 1 लेते हैं, तो देखते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है, ठीक है। सम इज इक्वल टू 0 तो है ही, इंक्लूड करना हमको आता है। मैं कहता हूँ इसका रिमाइंडर लो, रिमाइंडर ले लिया 1, 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर यही आएगा, 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर यही आएगा, तो ये ले लिया मैंने 1, ठीक है। अब इसको 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 52, पॉइंट कुछ आएगा तो पॉइंट में नहीं लेना, 52 आएगा। अब इसका रिमाइंडर लो, इस नंबर का, तो 2 रिमाइंडर होगा, तो 2 प्लस कर लेना इसके साथ। अरे रिमाइंडर लिया ना, 10 से डिवाइड करो इसको, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग है ना, डिवाइड करके दिखाया जा क्या। इसको 52 से डिवाइड मार दिया मैंने, तो 5 2 0 रिमाइंडर आया 1, यही तो इंक्लूड करना है मेरे को आंसर में। फिर 52 है, अब इसको 10 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 10 से डिवाइड किया तो ये बचा, ये 52 है। इसका रिमाइंडर हमने ले लिया, ये रहा रिमाइंडर, फिर इसको भी इंक्लूड कर लिया। फिर इसको और छोटा किया, इसको छोटा किया, 5 की टेबल से गया होगा ये, तो 5 आ गया होगा इसका क्वोशंट। अब इसको डिवाइड किया 10 से, डिवाइड हो नहीं सकता, बोला यही रिमाइंडर है, तो 5 इंक्लूड, ठीक है। फिर उसको डिवाइड किया होगा 10 से, 0 पॉइंट कुछ आया होगा, रिमाइंडर को इंक्लूड कर रहे हैं और n को डिवाइड करे जा रहे हैं, क्वेश्चन को ले रहे हैं, क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, ताकि नंबर को चॉप ऑफ कर सके, छोटा, और इतना छोटा कर दें कि आखिर में 0 जब आ जाएगा तो वहाँ पे रुक जाना है हमको। अब इसको 10 से दोबारा डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 0.2 आएगा, है ना, 0 पॉइंट क्या आएगा यार, 0.5 आएगा 10 से डिवाइड करोगे इसको अगर, तो 0.5 तो 0 होता है इंटीजर में, तो 0 आ गया, ख़त्म। अब कुछ इंक्लूड भी नहीं करना, तो ये जो इंक्लूड किए थे भाई आपके आंसर से, ठीक है। ये था इंटेलिजेंट वे ऑफ कोडिंग, और वो था नॉर्मल पाइथन की मतलब जो कर देते हैं लोग। ये तो गली मोहल्ले के बच्चे बहुत आराम से कर लेंगे ये सब साउंड इफेक्ट्स, ये करके दिखाओ तो बात है। जनता बहुत है, आपको पता ही है कितनी जनता है। ये चीज़ें जो आपको अलग बनाएंगी, है ना।
ये चीज़ें करोगे तभी आप जनता से अलग बनोगे, जनता में नहीं रहना कभी भी, ठीक है। तो भाई ये बात हो गई। अब कोई क्लास है क्या आप लोगों की? कोई क्लास अभी है 3 बजे? एक कोड और डिस्कस करूँगा, बस 10 मिनट और लगेगा उसमें। 4 बजे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो रिवर्स वाले की बात कर लेते हैं अब रिवर्स वाले के साथ क्या किया जाए, वो तो थोड़ा और दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है। रिवर्स वाला करेंगे लास्ट डिस्कस। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आज हमने कोड यहाँ से लिखा है, सिर्फ यहाँ से। ये तो बर्बाद था, ये बर्बाद। हमने तो कोड इतना लिखा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वांटिटी इज लेस बट क्वालिटी बहुत अच्छी है इसमें। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी ना करना है, ठीक है। फिजिक्स में भी यही होता है, मैथ्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है कि बहुत ज़्यादा सवाल लगाने से फिजिक्स नहीं आएगी आपको, या बहुत ज़्यादा सवाल लगाने से मैथ्स नहीं आएगी। क्वालिटी सवाल लगाने से आपको चीज़ आएंगी। क्वालिटी कोड करोगे तभी आपको चीज़ आएंगी, ठीक है। बढ़ते आगे। रिवर्स, वही सेम चीज़ बता रहा हूँ आपको। 2 3 1 है मान लो, ठीक है। सही से लिखते हैं अच्छे से, 2 3 1। इसका रिवर्स करने में क्या आ रहा है, 1 3 2, ठीक है। 1 3 2, ओके। एक फंक्शन बनाना जो उल्टा करके दे दे, उल्टी करके दे दे। उल्टी करनी नहीं है, मतलब उल्टा करना है, हमें उल्टी नहीं करनी। तो क्या किया जाए? मेथड नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप पाइथन के बच्चे हैं तो आप रिवर्स नाम की एक स्ट्रिंग बना लें, जो नंबर आ रहा है उसको भी आप एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। उल्टा ट्रैवल करेंगे। उल्टा ट्रैवल करने के लिए बताया मैंने, फॉर आई इन एंड रिवर्स बताया था मैंने। फिर इसको इंक्लूड कर लो, फिर इसको इंक्लूड कर लो, फिर इसको इंक्लूड कर लो, ऐसा कर लोगे। ये है आपका मेथड 1। मेथड 2 क्या है? मेन तो मेरे को मेथड 2 सीखना है। इंक्लूड कर करके तो मैं कर लूँगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना, बेसिक बात यही है। बिना स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए आप किसी तरह कन्वर्ट कर दें अगर, तो बात बन जाए, ठीक है भाई साहब। समझ में आ रहा है मेरे को थोड़ा 2 3 1, 2 3 और 1 करते हैं बात इसकी भी। देखो यहाँ लगेगा थोड़ा दिमाग, तो मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा इसको। ये थोड़ा टफ है, ये उससे भी टफ है, समझ से टफ है थोड़ा। रिवर्स इज इक्वल टू 0 ले लो आप। इनिशियल मान के चलो कि रिवर्स ना 0 था, ठीक है भाई। क्यों मान के चलो भाई? मैं क्यों मैं 1 मानूंगा ना, नहीं 0 मान लो, क्योंकि आगे बताऊंगा क्यों 0 मानना है, ठीक है। मेरी बात मान लो, 0 मान लो अभी। मैं कहता हूँ रिवर्स करना है ना, सिंपल सी बात है। इसको 10 से डिवाइड करो और इसका रिमाइंडर ले लो, तो रिमाइंडर ले लिया 1, ठीक है। रिमाइंडर ले लिया 1। अब 1 को इसमें इंक्लूड करना है। अब इंक्लूड करना ही बहुत टफ वाली दिक्कत लग रही है मेरे को। इंक्लूड करने में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा इंक्लूड कैसे किया जाए। इसको इंक्लूड हो जाए तो बस काम हो जाए। तो इंक्लूड करने का बहुत ही अच्छा तरीका, काफ़ी अच्छा, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। आप बोलोगे, आप तारीफ़ें करोगे, देखना अभी। आप बोलोगे रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। अभी दिखाता हूँ इस लाइन का मतलब, कोई फड़फड़ाएगा नहीं, समझ के करेंगे। ये लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मैंने ले लिया रिमाइंडर। अब रिवर्स में क्या करना है, रिवर्स इंटू 10 करो, रिवर्स इंटू 10 करो। पहले लेफ्ट वाली वैल्यू सॉल्व होती है, मैंने आपको बताया, सॉरी राइट वाली वैल्यू। पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व होगी, फिर असाइन होगी। तो रिवर्स इंटू 10 करो, यानी कि 0 इंटू 10 क्या होगा, 0 प्लस 1 करो तो 1 आएगा। 0 प्लस 1 होता है, और 1 आपका रिवर्स में आ जाएगा। तो रिवर्स की वैल्यू 0 थी, ये 1 हो चुकी है। देखते चलना, बस देखते चलना भी। अब फिर क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे, इस नंबर को छोटा करेंगे। छोटा करने का तरीका 10 से डिवाइड कर दो, 23 आया। फिर से रिमाइंडर ले लिया 3, रिमाइंडर लिया 3। अब सेम चीज़, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया जी 10 प्लस 3 13 हो गया। देख लो गजब,
रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करना हमेशा और रिमाइंडर प्लस कर देना, 13 हो गया। ओके, फिर इसको और छोटा करो 2 आएगा। अब 2 एज अ रिमाइंडर ही है ये, तो अब इंक्लूड करना है इसको, तो ये रिवर्स ही है, रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस 2 कर दो उसको, तो क्या बचा 132 बचा। यही शायद आंसर है, देख रहे हो तरीके। 231 का 132 आ चुका है और स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी नहीं हुआ। कमाल, देख लो जादू। ये चीज़ें देखो, थोड़ी सोचने वाली चीज़ें थी। 1 2 3 अगर फिर से मैं बताऊँ रिवर्स की वैल्यू 0 क्यों ली थी, अब पता चल गई होगी रिवर्स की वैल्यू 0 क्यों ली थी। क्योंकि रिमाइंडर लो और इसको 10 से डिवाइड करो, सॉरी इसका रिमाइंडर ले लो, पहले इस नंबर का ले लिया 3 आ गया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर प्लस कर दो, तो 0 × 10 + 3, ठीक है, 0 × 10 + 3 क्या होगा 3 होगा। और ये 3 का किस में चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा। फिर इसको छोटा करो, 12 बचेगा। 12 में से 2 आपका रिमाइंडर होगा, 2 यहाँ पे चलेगा, तो दो कैसे चलेगा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स × 10 + 3, तो रिवर्स × 10 यानी कि 3 × 10 यानी कि 30 + 3 है ना, 30 + 2 सॉरी 2 होगा ना, 2 तो यानी कि 32 आ गया आपका, 32 हो गया। अब क्या करना है, ये 12 था, 12 को और छोटा करो, 1 आपका रिमाइंडर है, 1 आपको इंक्लूड कैसे करना है, इसमें आपको 0 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करना है, +1 कर देना है, तो 1321 आ गया आंसर आपका। यही आपका आंसर है। कब तक चलना है, जब तक ये नंबर 0 ना हो जाए जो डिवाइड करते जा रहे हो। कोड एक बार लिखेंगे फिर समझ में आएगा रिवर्स कैसे कर रहे हैं किसी नंबर। डेफ रिवर्स, कोई नंबर ले रहे हैं, ठीक है, रिवर्स की वैल्यू मैं इनिशियल 0 ले रहा हूँ, वो बताया था मैंने क्यों ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तब तक चलना जब तक n आपका मर ना जाए, ठीक है, 0 नहीं हो जाए तब तक मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू n का रिमाइंडर ले लो, रिमाइंडर ले लिया। अब रिवर्स में क्या करना है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स × 10 + रिमाइंडर, ये करना है, ठीक है। अब n को क्या कर रहा हूँ, n को इंटीजर में कन्वर्ट करो, ताकि फ्लोट वाली वैल्यूज ना आए। बाहर आऊँगा, रिटर्न कर दूंगा रिवर्स को, ये मेरा, फिर प्रिंट करूँगा रिवर्स और देख लूँगा जो मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 डाल के देख, 3 2 1 देखो बिल्कुल सही चल रहा है। ये था रिवर्स का कोड।